कि वहाँ इतना बढ़ोतरी होगी, वहाँ आशा वर्कर की कहीं भी कोई भी आवाज नहीं उठा रही सरकार। भाई ऐसा क्या कसूर कर दिया आशा वर्कर ने इतना काम करने के बाद? WHO से सेटिस्फाई WHO नहीं देख रही। हमारे भी बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं, सरकार उनको 26,000 या उनसे भी ज्यादा भी वेतन लागू करती है उनके लिए। लेकिन हम तो हमारी सरकार से 10 साल से यही गुजारिश कर रहे हैं जो काम करके जमीनी स्तर पर अपना हक लेना मांग रहे हैं सरकार से, और सरकार नहीं मांग रही। फिर भी हम गुजारिश कर रहे हैं, और गुजारिश करने के बाद भी सरकार नहीं मानेगी तो जो स्टेट हमारा फैसला करेगा उसका हम मान सम्मान करेंगे। हाँ जी, आज 4 नंबर गेट पर हिसार में इकट्ठा हुए हैं आप आशा वर्कर है, क्या कुछ आपकी मांग है और ज्ञापन देने के लिए जो है लघु सचिवालय आप जा रहे हैं? बिल्कुल जी, मांग हमारी पुरानी है, क्योंकि जो केंद्र की सरकार है उन्होंने हमारी बढ़ोतरी आज तक नहीं की। लंबे समय से हमारी पेंडिंग पड़ी हुई है, और सरकार से हम ये अनुरोध करना चाहते हैं कि सदन में जो हमारी आवाज उठ रही है ना, वो हमारे काम को देखते हुए उठाई जा रही है, ना कि वैसे। हम ग्राउंड लेवल पे काम करने वाली आशा वर्कर हैं, उनको इतना जमीनी स्तर पे इतना टॉर्चर कर रहे हैं, उनके काम करवा रहे हैं, लेकिन वेतन के नाम पे कभी तो बोल देते हैं तो सोशल वर्कर हैं, कभी कह देते हैं तो भाई सामाजिक कार्यकर्ता है, इनको क्या जरूरत है। अरे वेतन की जरूरत क्यों नहीं है? हमारे भी तो बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे हमारे बच्चे? अगर ग्राउंड लेवल पर हम काम कर रहे हैं तो वेतन भी तो चाहिए ना, हमें बच्चे पढ़ने हैं, स्कूल में पढ़ाने हैं। महंगाई जब इतनी बढ़ा दी तो भाई वेतन क्यों नहीं बढ़ा रहे आशा वर्कर का? 12 साल हो गए बढ़ोतरी हुए। वेतन की मांग है आपकी? न्यूनतम वेतन तो कम से कम होना चाहिए, 26,000 जो है वो तो होना चाहिए। कर्मचारी का दर्जा भी होना चाहिए, कुछ भी नहीं बोल रही है हमारे लिए सरकार। अभी आपका कितना वेतन है? और जो केंद्र की सरकार है वो सिर्फ हमें 2,000 रुपए दे रही है, और हमारा केंद्र की सरकार से ये गुजारिश है, अभी इतने दिन हो गए कोई जो हमारी अदर काम है जो बढ़ोतरी है ना, उनमें कुछ इंसेंटिव बेस जो होते हैं ना उनमें भी बढ़ोतरी नहीं है, और फिक्स सैलरी में भी बढ़ोतरी नहीं है। या तो हमारी फिक्स ही कर दे, अगर सरकार से हम मांग कर रहे हैं तो फिक्स ही कर दो आशा वर्कर का, नहीं तो इंसेंटिव बेस में बढ़ोतरी कुछ तो करे सरकार। सारे हर कर्मचारी की ये करिए कि वहाँ इतना बढ़ोतरी होगी, वहाँ आशा वर्कर की कहीं भी कोई भी आवाज नहीं उठा रही सरकार। भाई ऐसा क्या कसूर कर दिया आशा वर्कर ने इतना काम करने के बाद? WHO से सेटिस्फाई, WHO भी मानता है भी आशा वर्कर इतनी मेहनत करती है कोविड से लेकर और आज तक, फिर भी सरकार इतनी अनसुनी कर रही है आशा वर्कर के साथ। क्यों ऐसा कर रही है हमारे साथ? आपने तो जो पिछले दिनों काफी संघर्ष भी किया था, कमल गुप्ता का विरोध किया मंत्री का, या फिर रणबीर गंगवा के घर पे आपने प्रदर्शन किया था, तो उनका कुछ फायदा मिला प्रदर्शन करने का? कुछ फायदा 2 ही चीजों में सरकार ने किया है, एक तो हमारी बढ़ोतरी जो 21 हुई थी वो लागू की है, दूसरा जो रिटायरमेंट है, और हमारी मांग छूटी हुई है 73 दिन का जो हमारा बकाया पेमेंट है वो सरकार ने अभी तक नहीं दिया है। हम बार बार जाके हमारे जो स्टेट के साथी हैं वे गए हैं, लेकिन फाइल बोल देते हैं स्वास्थ्य विभाग में है, कभी बोल देते हैं आगे पहुंचा रखी है, उसका मानदेय अभी तक हमें नहीं दिया गया। आज किसको ज्ञापन देने जा रही है? आज हम DC कार्यालय पे ज्ञापन देंगे, क्योंकि ये सारे जिलों की है आवाज। भाई हमने DC को ज्ञापन देना है, और केंद्र सरकार के साथ लड़ाई है हमारी, क्योंकि हमारी स्कीम केंद्र सरकार की है और उसी के साथ हमारी लड़ाई है। केंद्र सरकार से हम गुजारिश करते हैं कि आशा वर्कर को इतना टॉर्चर मत करो कि ये बिल्कुल निराश होके और कुछ और कदम उठा ले। आपका नाम बता दीजिए। अनीता आशा वर्कर, जिला सचिव। आप क्या कहना चाहोगे? सरकार सुन नहीं रही, लगातार प्रदर्शन करते हो बड़े बड़े, उसके बाद भी उस तरीके से आपकी मांगे नहीं मानी जाती। हमारी मांगने से हम जो काम कर रहे हैं सरकार हमें वो ही बेनिफिट दे दे, हम इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं मांगते। अगर सरकार हमारी तरफ नहीं देख रही, हमारे भी बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं, सरकार उनको 26,000 या उनसे भी ज्यादा भी वेतन लागू करती है उनके लिए। लेकिन हम तो हमारी सरकार से 10 साल से यही गुजारिश कर रहे हैं, जो हमारा फिक्स वेतन है 26,000 हमें वही दिया जाए, और केंद्र सरकार हमारी जो मांगे हैं उन मांग मुद्दों को अब हमारी आवाज में उठाने नहीं दे रही है। हमारी मांग मुद्दों को सरकार नहीं मान रही है, और संसद में हमारी पहली बार जो लेडीज है रेखा नायडू जो हमारी उस संसद में आवाज उठाई है, उसके लिए हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं, जिन्होंने हमारी महिला होने के बावजूद भी हमारी आवाज उठाई, उस आवाज को केंद्र सरकार क्यों नहीं सुन रही? अगर सुनने के लायक नहीं है तो फिर हमारी सरकार जो लेडीज है उन लेडीजों को, इतने ग्राम स्तर पर रहने वाली सारी लेडीज है काम कर रही हैं, उनको वेतन हमें लागू किया जाए। हमारे भी बच्चे हैं, हमें भी हर
टाइम की रोटी रोजगार के लिए रखा गया, तो हमें उतना ही वेतन चाहिए। हमें 26,000 वेतन लागू करवा कर रहेंगे, अब नहीं करवाएंगे तो हम आने वाले हमारा संघर्ष जारी है। हमें ऐसे ही हमारी आवाज उठाने के लिए सभी लेडीज आशा वर्कर तैयार हैं। ऐसे ज्ञापन तो आप कई बार दे चुके हैं इन मांगों को लेकर, तो इस आगे का क्या रुख आपका रहने वाला है? इस सरकार की जितनी कड़ी शब्दों में निंदा करी जाए उतनी ही कम है, क्योंकि हमने बहुत कोशिश कर ली आराम से, क्योंकि हमें ना कानून के दायरे में रह के काम करने वाली आशा वर्कर हैं। हमने कोई ऐसा नहीं चाहिए रुतबा कि हमें कोई पता नहीं क्या क्या बोल रही है सरकार हमारे बारे में, वो हम नहीं चाहते। हम कानून के दायरे में रह के काम करके जमीनी स्तर पर और अपना हक लेना मांग रहे हैं सरकार से, और सरकार नहीं मांग रही, फिर भी हम गुजारिश कर रहे हैं। और गुजारिश करने के बाद भी सरकार नहीं मानने की, तो जो स्टेट हमारा फैसला करेगा उसका हम मान सम्मान करेंगे। फिलहाल ये थे आशा वर्कर और लगातार जो है संघर्ष करते आ रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर साफ तौर पर इनका कहना है कि आज हिसार में जो जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपने का काम है वो करेंगे और उसके बाद आगामी रणनीति बनाकर जो अपनी मांगों को लेकर जो है मीटिंग करेंगे आशा वर्कर्स, और आगामी जो रूपरेखा आंदोलन की वो तय की जाएगी।